वाणी चल रही थी 21/9/68। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी तुम जानते हो कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो हो करके गए हैं वो हूबहू फिर से बनेंगे और बनेंगे भी इस नाले से ही। ये वंडरफुल बात है। तो अभी बाप समझाते हैं ऐसे पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। सतयुग में जो देवी देवताएं थे हूबहू फिर वही देवी देवताएं बनेंगे और वही एक्टिविटी चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। तो देखो कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये दिल में ठहरे भी तब जब दिल की पूरी सफाई हो जाए। कहते भी हैं साफ दिल तो मुराद हासिल। सभी की बुद्धि में तो ये बातें ठहर ही नहीं सकती क्योंकि दिल साफ नहीं किया है। इसमें मेहनत चाहिए। मेहनत के बगैर कोई फल थोड़ा ही निकलता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बल पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही है। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे ड्रामा में जो होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलता रहेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। अभी बड़ी तो प्रारब्ध है ना, परंतु पुरुषार्थ को आगे रखा जाता है। जिस पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। 21/9/68 की वाणी का 3रा पेज। तो कब ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा ज्ञान उठाए लेते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। टूट पड़ते हैं। यहां बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को रात दिन समझाते रहते हैं। अपनी कैरेक्टर्स जरूर सुधारनी है और नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनने की। देवताएं तो होते ही हैं पावन, फिर जब गिरते हैं तो कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं, फिर एकदम पतित बन पड़ते हैं। अभी तुम समझते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर अभी एकदम बिगड़ पड़े। तो सारा मदार पवित्रता पर है और इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि मनुष्यों की आंखें बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, वहां नई दुनिया में तो आंखें धोखा देती ही नहीं क्योंकि रावण राज्य ही नहीं।
और यहां तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप ही आकर के ये देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बल करती तो सभी आत्मा ही है, परंतु कोई नाम रूप से तो करेगी ना। कोई मनुष्य के रूप में ही करेगी ना। वो बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का भी सागर है। देवताओं से इस बाप की महिमा बिल्कुल अलग है, न्यारी महिमा है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? बाप की महिमा भी करते हैं, याद भी करते हैं। उनको ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी कहते हैं। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो झाड़ का बीज है। उनको भी मालूम तो है ना सारे झाड़ का, परंतु वो होते हैं जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे कि जड़ है। आत्मा तो है, छोटी बड़ी होती है क्या, परंतु जड़ है। और मनुष्यों में चैतन्य आत्मा है। उस बीज में होती है जड़, और ये है चैतन्य। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। उन जड़ बीजों को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। जड़ चीज भी छोटी बड़ी होती है तो जरूर आत्मा है, परंतु वो बोल नहीं सकते। चैतन्य को बोलता चालता कहा जाता है। परमात्मा की कितनी महिमा है। परमात्मा माना ही परमात्मा की महिमा गाई जाती है, फिर उनको ईश्वर भगवान आदि कह देते हैं। असल में नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम, परम पिता माना सुप्रीम फादर। परम आत्मा माना आत्माओं में सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच। किससे तुलना की है? जब परमात्मा कहा तो कैसी आत्मा? सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली। तो तुलना की ना, किससे तुलना की है? आत्माओं के पार्ट से तुलना की। परम पिता की तो तुलना कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। वो सुप्रीम फादर है। बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचे है। गाते भी हैं, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। असल नाम है परमपिता परमात्मा। महिमा बड़ी भारी करते हैं।
अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती जाती है, क्योंकि पहले रजो प्रधान बुद्धि थी, फिर बुद्धि रजो से तमो बन जाती है। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। मैं हर 5-4 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूं। गैन भी है, सत्युग आदि भी सत्य, होशी भी सत्य। कोई कोई पोरी बहुत अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वो बनाने वाले फिर भी इतने पतित नहीं, पीछे आने वाले तो इतने पतित हो जाते हैं जो बात मत पूछो। भारतवासी बहुत सतो प्रधान थे, फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने, और धर्म पिताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वो न इतना समय तमो प्रधान बनते हैं न सतो प्रधान बनते हैं। न बहुत सुख देखना है न उनको दुख देखना है। तो बोलो, सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? किसकी कहेंगे? जो पहले पहले देवता थे वो सबसे जास्ती तमो प्रधान बने, सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। बल भारत की महिमा करते हैं क्योंकि समझते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। ये उत्थान और पतन की कहानी है, भारत की ही कहानी है, देवता धर्म की बात है। ये बुद्धि से काम लेना होता है, तो बुद्धि चलनी चाहिए। हमने सुख भी बहुत देखा है और हमने दुख भी बहुत देखा है। पहले हम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने, तो दुख भी बहुत देखे। मुख्य हैं ही 4 धर्म, डीटीज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी फिर इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता है हम किस धर्म के हैं। इनको धर्म का मालूम ही नहीं है, तो धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म ये है भारतवासियों का, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। धर्म को भूल जाने के कारण, धर्म पिता को भूल जाने के कारण मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह देते हैं। क्यों? ये नाम क्यों रखा? कहां कहां मारे मारे फिरते रहते हैं। एक धर्म में इनकी बुद्धि टिकती ही नहीं। समझते हैं हिंदू धर्म तो हो नहीं सकता है। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। जो समझू सयाने हैं वो समझते हैं कि उनको अपने धर्म में ईमान नहीं है।
नहीं तो भारत क्या था और अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे अभी क्या बन गए। सारी हिस्ट्री बच्चों की बैठ समझाते हैं। पहले तुम देवताएं थे, तुमने आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। रावण राज्य पराया राज्य हो गया। वो तुम्हारा राज्य तो ईश्वर ने स्थापन किया था। स्थापन करने वाले का नाम ही क्या हुआ? ईश। शासन करता वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता जो दुनिया में है वो एकमात्र ईश्वर है, जो संगम युग में ही आते हैं और देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। अब ये रावण राज्य आया तो तुम आसुरी संप्रदाय बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। भगवान वाच बाप कल्प कल्प तुम भारतवासियों को ही आकर के समझाते। रावण का भी भारत में ही एफजी जलाते हैं, दूसरे देशों में नहीं जलाते हैं। बाप ने समझाया है वो रावण है आसुरी संप्रदाय, अंधे की औलाद अंधे हैं और ये है युधिष्ठिर की औलाद। बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ना, मैंने तुमको इस युद्ध के मैदान में खड़ा किया हुआ है, स्थिर किया हुआ है। वो रावण ने तो तुमको हिलाई के रख दिया, अस्थिर कर दिया। 5 विकारों से तुम कितने गिरे हो। अभी मैं तुमको 5 विकारों से लड़ने के लिए खड़ा कर देता हूं। 2168 की वाणी का 4था पेज। जो देवी देवता धर्म कहते हैं वो ही अपन को हिंदू कहते हैं। फिर देवता धर्म में जाना है तो ये सैंपलिंग लगना भी वंडरफुल बात है। जो जिस जिस धर्म में चले गए हैं वो फिर पिछाड़ी भी निकल करके अपने अपने धर्म में आ जाएंगे। ट्रांसफर तो होना ही है। तो बाप सारा राज बैठ समझाते हैं। पिछाड़ी में क्यों निकलेंगे? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो दूसरे धर्मों से निकल करके पिछाड़ी में अपने धर्म में क्यों आ जाएंगे? पहले क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? कारण है कि जब पूड़ी पक जाती है तो ऊपर आ जाती है। तुम्हारा पुरुषार्थ भी जब परिपक्व हो जाएगा तो तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाएगी और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी तुम्हारी बात को मान लेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे।
तो बाप सारा राज बैठ समझाते हैं। अभी दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हुए हैं वो सहज सहज तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें मुख्य बात है ही पतित से पावन होने की। तुम जानते हो हम पतित बने हैं, काले बन गए हैं। अभी हमारी आत्मा को स्मृति आ गई है कि पहले हम बहुत सुखी थे, फिर अभी बहुत दुखी बने हैं। ये स्मृति भी बाप ने दिलाई है। बाप बिगड़ो कोई स्मृति में इन बातों को ला ही नहीं सकता। बाप पूछते हैं, बच्चे तुमको स्मृति आई है कि हम कौन थे? कल्प कल्प तुम बच्चों को ही पढ़ाने आता हूं। तुम बच्चों को, हा? उन बच्चों को नहीं, उनको पढ़ाने नहीं आता हूं, तुमको पढ़ाने आता हूं। इनको पढ़ाने नहीं आता हूं, इनके फॉलोअर्स को भी पढ़ाने नहीं आता हूं। किसको पढ़ाने आता हूं? तुमको पढ़ाने आता हूं। क्या मतलब हुआ है? हाँ, जो सुप्रीम टीचर के सन्मुख आकर बैठे हैं उनको ही पढ़ाने आता हूं। तो पढ़ाई में टाइम लगता है। और धर्म में जो कन्वर्ट हुए हैं वो सन्मुख बैठे नहीं पढ़ते हैं। क्या सन्मुख होते हुए भी उनके संकल्प कैसे चलते हैं? विपरीत बुद्धि के संकल्प चलते हैं। अनिश्चय बुद्धि है, विनश्यते के संकल्प चलते हैं। तो बोला तुम बच्चों को तो स्मृति आ गई है कि हमारा बाप आया हुआ है। वो बाप हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। उसके बाद फिर धर्म भी नंबरवार रिपीट होंगे। ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। क्या है? क्या किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है कि पहले पहले देवी देवता सनातन धर्म वालों की पढ़ाई पूरी होती है, बाद में और धर्म वाले भी इस पढ़ाई को नंबरवार पढ़ते हैं, पीछे आते हैं तो पढ़ाई कम होती है क्योंकि विनाश काल में आते हैं। शांति के टाइम पर तुम्हारी पढ़ाई होती है और जब दुनिया में अशांति फैल जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो तब और धर्म वाले जगेंगे, तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो तुम जानते हो कि हम तो देवताओं को पूजते हैं, तो जरूर देवता धर्म के ठहरे। अभी बाप समझाते हैं तुम कितने पतित बने हो, इसलिए अभी अपन को देवता कह नहीं सकते हो। धर्म का नाम ही बदली कर दिया, भारत का नाम भी बदली कर दिया। क्या नाम बना दिया है? हिंदुस्तान। समझते हैं क्रिश्चियन का क्रिश्चियनतान होता है, अब ऐसा होता है? हाँ, ये कहेंगे
ख्रिस्तान। इसके आधार पर ख्रिस्त किसका नाम है? क्राइस्ट का। तो ये सभी बातें बाप बेट समझाते हैं। यूरोप का नाम कब बदलता है क्या? यूरोप का नाम यूरोप ही रहता है। मुख्य बड़ी से बड़ी मेहनत है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करके पावन बनने की। ये मुख्य मेहनत है। जो मेहनत तुमसे हो नहीं पाती है क्योंकि तुम 63 जन्म के देह अभिमानी बन पड़े हो। बल अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु बाप को याद करना ये नहीं होता है। देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए ज्ञान तलवार में जौहर भरता ही नहीं है। इसलिए नहीं भरता है जौहर है क्योंकि बाप जो ज्ञान सागर है उस ज्ञान सागर बाप की याद में रहते ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम योग बल से ही पवित्र बनेंगे। इसमें बहुत बच्चों की कमी है। योग में रहे तो क्रिमिनलाई बदली हो जावे। अपन को आत्मा समझना ये बहुत ऊंची मंजिल है। प्रजा तो ढेर की ढेर बनती है, तो पुरुषार्थ करेगी आत्मिक स्थिति में रहने का है? नहीं करेगी। हाँ, तुमको तो संदेश पहुंचाना ही है कि बाप आया हुआ है। जो संदेश को रिसीव करेंगे परंतु आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो भी प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। समझेंगे बेहद का बाप आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया की स्थापना कराए रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, आगे चल करके अखबारों में भी पड़ेगा। क्या क्या पड़ेगा? तुम्हारा पूरा संदेश अखबार वाले भी छापेंगे। क्या क्या संदेश है? हैं? कि बाप आया हुआ है। पहली बात खुशी की, फिर दूसरी बात बाप आया हुआ है, काहे के लिए आया हुआ है? हैं? दूसरी खुशी की बात सुनाओ, किस लिए आया हुआ है? नई दुनिया की स्थापना कराने के लिए आया हुआ है। फिर तीसरी बात सुनाओ, पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है। सब कहेंगे बस अब तो विनाश सामने खड़ा है, जैसे कि प्रलय होती है। प्रलय जलमयी को कहा जाता है। प्र माने प्रकृष्ट रूप और लय माने लीन। सारी दुनिया काय में लीन हो जाएगी? जल में लीन हो जाएगी, जलमग्न। उसको कहते हैं प्रलय। वो समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। अब ऐसी प्रलय तो कभी होती नहीं है। इनमें ख्याल करो कितनी जलमयी हो जाती है, कितनी हो जाती है, हैं? स्थूल रूप में जलमयी पहले होगी कि बेहद में जलमयी पहले होगी? बेहद में जलमयी होगी तो क्या होगा? हैं? ज्ञान की बाढ़ आएगी, सारी दुनिया डूब जाएगी।
सारी दुनिया डूबेगी तो बचेगा कौन है? भारत बचेगा और बाकी सब धर्मखंड डूब जाएंगे। धर्मखंड स्थूल में डूबेंगे पहले या पहले धर्मखंड सूक्ष्म में डूबेंगे? कैसे हैं? जो और धर्मों के प्रणेता हैं, मुखिया हैं, वो सब प्रलय काल में जलमयी में डूब जाएंगे। सिर्फ कौन रह जाएगा? सिर्फ एक भारत रह जाएगा। अंत तक कवियों की बुद्धि में ये बात आती रही। कवियों का हृदय कैसा होता है? साफ शीशा होता है। तो साफ दिल में अच्छी अच्छी बातें आती रहती। उन्होंने लिख दिया है पहले से, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। क्या हिमगिरी माने? हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, उत्तुंग शिखर, उसमें एक शिला की शीतल छाया में बैठा हुआ पुरुष देख रहा था प्रबल प्रवाह भीगे नैनों से। क्या अकेला रह गया? संगी साथी सब डूब गए। किसी के परिवार के सारे भांति डूब जाएं और वो अकेला रह जाए तो रोएगा कि हंसेगा? रोएगा। तो प्रलय काल की वो झांकी उस जयशंकर प्रसाद की आंखों में आ जाती है। आंखों के सामने नजारा आ जाता है कि ऐसा भी टाइम आने वाला है। कैसा टाइम? कि एक ही रह जाएगा और बाकी सब जलमयी हो जाएगी। जलमयी हो जाना माने है ज्ञान की ऐसी बाढ़ आएगी, ऐसी बाढ़ आएगी, उस बाढ़ में सब डूब जाएंगे। ज्ञान अच्छी चीज है, खराब चीज है? अच्छी चीज है तो उसमें डूबना चाहिए या उतराना चाहिए? है? उसमें तो डूबने की बात नहीं होनी चाहिए। तो डूब क्यों जाते हैं? हैं? ज्ञान अच्छी चीज है। अच्छाई बुराई तो हर एक चीज में होती है, परंतु अति अच्छी होती है। हैं? कोई भी चीज की अति अच्छी होती है नहीं। ज्ञान की भी अति हो जाती है। अति का फिर अंत होना जरूरी है। कैसे अति होती है? ज्ञान जल जो शुद्ध जल होना चाहिए, जैसे मानसरोवर का जल, क्या नाम दिया उसका मुरली में? ज्ञान मानसरोवर। मानसरोवर में कोई झांक के देखे तो शीशे के मुआफिक नीचे का तल्ला दिखाई देता है। इतना साफ जल होता है। धूल कणों का
नाम निशान नहीं। धूल किसे कहते हैं? देह अभिमानी की धूल कहते हैं। ज्ञान किसको देना चाहिए? है सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को देना चाहिए? सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र की पहचान, जो कहावत है, लालने के पांव पालने में ही पहचाने जा सकते हैं। सुपात्र वो है जो ज्ञान के नियम कानून हैं, उन नियम कानून को फाउंडेशन के टाइम पर ही पूरा पालन करे। तो साप्ताहिक कोर्स दिया जाता है, तो पहला नियम क्या है? क्या नियम बताते हैं मुख्य? है भक्ति मार्ग में भी वो सप्ताह मनाते हैं तो उस नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं, जितना समझते हैं उतना। पवित्रता, कितनी भावना शुद्ध रहती है। कोई ध्यान देते हैं इस बात पर पूरा, और कोई ध्यान नहीं देते, बस फाउंडेशन पड़ गया। तो जो देहभान की धूल पड़ जाती है वो फाउंडेशन के टाइम पर ही धूल पड़ जाती है। ज्ञान का जितना जितना विस्तार होता जाएगा, मनन चिंतन मंथन जितना बढ़ता जाएगा, ज्ञान की धूल जमी हुई होने के कारण वो जल कैसा हो जाएगा? मटमैला होता जाएगा। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो अंतिम स्टेज में तो सबको पहुंचना है। तो जिन्होंने कड़क होकर के पवित्रता का पालन किया फाउंडेशन के पीरियड में, उनका ज्ञान जल तो शुद्ध रहता है। और जिन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, उनका ज्ञान जल मटमैला होता जाता है, तामसी होता जाता है, और अंत में ऐसी स्टेज हो जाती है कि जल में जितने भी बहने वाले प्राणी हैं वो धूल से प्रभावित होकर उनकी आंखें कैसी हो जाती है? हैं? अंधी हो जाती है। और प्राणियों की तो बात ही छोड़ो, ज्ञान की धारा कहो या स्थूल जल की धारा कहो, उसमें बहने वाला एक ही प्राणी है जो धारा को काट करके उल्टी दिशा में बहने की ताकत रखता है, वो भी अंधा हो जाता है। तो ये हालत हो जाती है 84 लाख योनियों की। अब मनुष्य तो 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। यहां बात किसकी है? मनुष्यों की। बल 84 लाख योनियों में नहीं जाता है, परंतु 84 लाख योनियों जैसे स्वभाव संस्कार तो धारण करता है। कर सकता है या नहीं कर सकता है? करता है। कोई कौन से स्वभाव को जास्ती धारण करेगा, कोई कौन से स्वभाव को जास्ती धारण करेगा। तो अंत में सब अंधे हो जाते हैं। सूरदास ने भी लिखा है, आई ज्ञान की आंधी। आंधी आती है तो हवा शुद्ध होती है,
या उसमें धूल कण मिक्स होते हैं? इतने धूल कण भरे हुए होते हैं कि कोई आंखें खोल के भी ठहर नहीं सकता। आई ज्ञान की आंधी। फिर लिखा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुं दिस काल फिरे। क्या? ये प्रलय काल का नजारा दिखाया। चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा होगा। तो पहले सूक्ष्म विनाश होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का विनाश होगा, कि पहले स्थूल विनाश होगा? सूक्ष्म विनाश होगा। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाएंगे, मर जाएंगे, है? शरीर से मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? हैं? देह अभिमान में आकर के बाप के पार्ट के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, और अनिश्चय बुद्धि होने के बाद ज्ञान से उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे दुनिया में लोग चलते हैं ऐसे ही चलने लग पड़े ब्राह्मण। तो जैसे ब्राह्मणों की दुनिया खलास हो गई, एक आत्मा जो ऊंचे स्टेज में रहती है वो ऊंची स्टेज पर बैठ के देखती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जिनके 16,000 गोप गोपियां सहयोगी साथी थे, अंतिम समय में कोई साथी नहीं रहा, अकेले हो गए। ऐसी हालत हो जाएगी। तो ये मौत का नजारा बताया, उसे जलमयी कहा जाता है। कितने बड़े बड़े खंड हैं, क्रिश्चियन खंड, बौद्धी खंड, इस्लामी खंड, कितने बड़े बड़े हैं। सब खंड दलमयी हो जाएंगे, और भारतवासी सब उन्होंने खंडों में, उन्होंने धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो वो भी जलमयी हो जाएंगे। ब्रॉड ड्रामा में कन्वर्ट हुए तो शूटिंग पीरियड में कन्वर्ट नहीं होते, वहां भी होना पड़े। छोटी छोटी बेट में क्या बन सकेगा? जो हर धर्म खंड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो बचेंगे। जैसे कि एक टापू बच गया छोटा सा, उसमें क्या बनेगा? उनको खाना पीना पहुंचावेगा कौन? है? सारे तो जलमयी हो गए, फिर उनको कौन बचावेगा? दूर दूर में तो बड़ी बड़ी बिटारियां हैं, कोई कोई आइलैंड तो बहुत बड़े होते हैं, लाखों आदमशुमारी होती है। फिर भी ये भारत खंड बच जाएगा। इस भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। कितने धर्म खंड हैं बड़े बड़े हैं? अरे सागर भी हैं
तो धर्मखंड भी है, परंतु उन 7-8 धर्मखंडों के बीच में भारत की बड़ी भारी महिमा है। नाम क्या रखा है? भारत। क्यों नाम रखा है? रत। काहे में रत? ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। भगवान आया तो भगवान की प्रॉपर्टी में लग जाना चाहिए या दुनियावी प्रॉपर्टी में माथा मारना चाहिए है? जबकि भगवान गारंटी दे रहा है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, उसके बावजूद भी अगर दुनियावी बातों में मन रमण करता रहे, स्थूल पेट के धंधों में बुद्धि रमण करती रहे, तो कहेंगे बाप के ऊपर पूरा निश्चय है? कहेंगे निश्चय नहीं है, पेट की ज्यादा चिंता है। जबकि बाप बार बार गारंटी देते हैं। तो बुद्धि भी बाप की प्रॉपर्टी में लग जानी चाहिए, बाप की दुकान संभालने में लग जानी चाहिए। तो देखो ऐसा टाइम आने वाला है जो सारी दुनिया जानेगी कि बाप आया हुआ है। बरोबर बाप भारत में ही आकर के, इसमें आकर के, भारत में ही आकर के हम सभी की सदगति करते हैं। एक बार ये बुद्धि में साफ के बैठेगा। कहां आया हुआ है? भारत में आया हुआ है। बाप ही आकर के जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और जो धर्म पिताएं हैं वो तो सिर्फ मुक्ति की बात बताते हैं, जीवन मुक्ति की बात कोई भी नहीं बताता। और बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों की बात समझाते हैं। और धर्म पिताएं तो सन्यासी हैं, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग को तोड़ने वाले हैं। वो सन्यासी का जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। क्या जीवन भी बना रहे, अगले कल्प की बात नहीं है, अगले जन्मों की बात नहीं। कहां की बात? इसी जन्म की बात है। इसी जन्म में जीवन भी बना रहे और दुखों से मुक्ति भी हो जाए। तो ऐसा रास्ता सन्यासी नहीं बता सकते। तुम जानते हो हम तो जीवन मुक्ति में रहते हैं। क्या हमारा जीवन भी रहेगा और दुखों से मुक्त भी हो जाएंगे अगले जन्म में? है नहीं, इसी जन्म में मुक्ति हमारी हो जाए। भक्ति मार्ग में कितनी बनावटी बातें बनाई दी हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं। मुक्ति का अर्थ क्या बता देते हैं? मुक्ति का अर्थ बता देते हैं मोक्ष। आत्मा जन्म मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाती है। तो आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी हुई? फिर तो आत्मा का जैसे विनाश हो गया। सृष्टि का जो समय चक्र है, उस समय चक्र में आत्मा अगर कभी आती ही नहीं,
ड्रामा में रंगमंच पर कभी पार्ट बजाती ही नहीं, तो आत्मा विनाशी साबित हो जाती है। परंतु कोई आत्मा ऐसा चाहती है कि मेरा अस्तित्व तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? कोई नहीं चाहता। तो वो मुक्ति का अर्थ ही गलत बताए देते हैं। कितनी बनावटी बातें बैठ बनाई हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं। नहीं तो है पूरा आधा आधा कल्प। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। वो लोग कितना फर्क कर देते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग का घोर अंधेरा। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कितनों की बुद्धि में तो बात बैठती ही नहीं। ये आसुरों का जंगल है। क्या असुर माने? कांटे। कांटे क्या करते हैं? जिसके भी संपर्क संसर्ग में आवेंगे तो दुख ही देवेंगे। और वो है ईश्वरीय बगीचा। तो फर्क हो गया ना। आत्माएं सभी डर्टी बन गई है। विकार को डर्टी कहा जाता है। डर्टी माने गंदा। जब डर्टी हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? कोई गंदे हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? तुरंत जाकर के पानी से साफ करो। पहले जमाने में सफाई के लिए लैट्रिन बाथरूम घर में नहीं बनाते थे। कहां बनाते थे? बाहर बनाते थे, दूर। और आज के जमाने में घर के अंदर ही, जहां कमरा होगा, बेडरूम होगा, वहीं बाथरूम भी बना देंगे, लैट्रिन भी बना देंगे। अरे इतना परिवर्तन क्यों आ गया? क्योंकि घड़ी 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 गंदे होते रहते, घड़ी घड़ी डर्टी होते रहते। मकान की बात नहीं, कपड़ों की भी यही बात है। पहले कपड़े ऐसे पहनते थे जो थोड़ी उतारने में देर लगेगी। अभी वो क्या चला, जमंगा। क्या कहते हैं उसको? विदेश से आए हैं वो पहरवाइस। क्या नाम है उसका? है गाउन। नाम भी देखो कैसा रखा हुआ है। वो गाउन ऐसा सुख देता है कि याद आता है कि उनका गाँव गायन करे जिन्होंने ये गाउन हमको भेजा है। वो विदेशों का दिया हुआ सुख घड़ी घड़ी याद आता है। तो देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये विकारों को कहा जाता है क्या? हाँ, डर्टी। अब ऐसे में तो कुछ भी नहीं होगा। कैसे में? है? जो घड़ी घड़ी विकार में जाते हैं, रात दिन यही लाग लगी हुई है, तो उनको ज्ञान बुद्धि में बैठेगा? है? बिल्कुल ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। डर्टी पतित को कहा जाता है। नाम ही रखा हुआ वैश्यालय। कैसा आलय? आलय माने घर, वैश्य माने वैश्या का घर। वैश्य के घर में क्या होता है और शिवालय में क्या होता है? शिवालय में एक की पूजा अर्चना,
और वैश्यालय में वैश्या को अनेकों की पूजा अर्चना करनी पड़ती है। शिवालय के ये सैंपल खड़े हुए हैं, जाकर के कोई भी देख सकता है कि शिवालय में और वैश्यालय में क्या फर्क है। अभी तुम ऐसे बनने वाले हो क्या? तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार इतना पवित्र बन जाएगा, इस परिवार में जितने भी भांति होंगे, 50-60 भांति भी होंगे, तो भी एक की मनौती करेंगे। क्या? एक की पूजा होगी, एक की मान्यता होगी। वो परिवार का मुखिया ऐसे होगा जैसे कि कोई राजा। आज परिवारों की हालत क्या है? बाप की बात मां नहीं मानती, बच्चों की बात मां नहीं मानती, मानती है तो बच्चों से बंध करके ऐसे रहती है जैसे बच्चे ही पति परमेश्वर। गीता का भगवान कौन हो गया? कृष्ण बच्चा हो गया। एक जाता है पश्चिम में तो दूसरा जाता है पूरब में, एक जाता है उत्तर में तो दूसरा जाता है दक्षिण में। एक एक पार्टी को वोट देता है तो दूसरा दूसरी पार्टी को वोट देता है। कोई किसी के ऊपर नियंत्रण रहता ही नहीं। अभी तुम तो देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण करते हो। जो दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो फिर उनका पद भी ऐसा हो जाता है। सभी मालूम पड़ जाएगा, अपने घराने का, अपनी प्रजा का, सबको अच्छी रीति पता लग जाएगा कि हमारी प्रजा कौन सी कैटेगरी की है, हमारा घराना कौन सी कैटेगरी का है। साहूकार प्रजा कौन कौन बनेंगे और गरीब प्रजा कौन कौन बनेंगे, नंबर 1 देवताएं कौन बनेंगे, ये समझ तो आवेगी ना। तुमको सभी एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। कौन सा साक्षात्कार होगा तुमको? बंद आंखों का है? नहीं, बुद्धि के आधार पर प्रमाण सहित तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा कि कौन क्या बनने वाला है। ये दास दासियां, ये प्रजा, ये साहूकार, सब समझ में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सभी को साक्षात्कार की धुन लग जाएगी। क्या है? सबको कौन सी धुन लगेगी? साक्षात्कार की धुन लग जाएगी। जन्म जन्मांतर हमारा क्या पार्ट होगा, कैसे कैसे संपर्क, संसर्ग और संबंध में हम आवेंगे, ये जानने की क्या लग जाएगी? धुन लग जाएगी। जैसे पहले तुमको धुन होती थी, यज्ञ के आदि में साक्षात्कार की धुन लगी हुई थी, होड़ लगी हुई थी। अभी तुम फिर से ऐसा पार्ट बजावेंगे। पहले भी महाराजा महारानी, प्रिंस प्रिंसेस बनकर के पार्ट बजाते थे ना। कब की बात? यज्ञ के आदि की बात बताई। तो वो साक्षात्कार करने वाले तो आज है ही नहीं। क्या अंतर हुआ? वो था बंद आंखों का साक्षात्कार, और ये है, ये होगा बुद्धि का साक्षात्कार।
तो आगे जो साक्षात्कार में जाते थे उनकी एक एक की दुर्गति की हिस्ट्री सुनो तो तुम वंडर खावेंगे। क्या अभी सुनी नहीं है हिस्ट्री? ऐसे आदि काल में यज्ञ में साक्षात्कार में जाने वाले ढेर के ढेर थे, वो अभी भी बैठे हुए हैं। कहाँ? एडवांस में कहाँ बैठे हुए? बीके में बैठे हुए हैं। वो समझते हैं हम बहुत पुराने हैं, हम बाबा के बड़े अजीज हैं। और बाबा क्या कहते हैं? उन साक्षात्कार में जाने वालों की एक एक की हिस्ट्री सुनो दुर्गति की, तो तुम वंडर खाओ। कहां की बात बताई? पास्ट की बात बताई या भविष्य की हिस्ट्री जब निकलेगी? भविष्य में किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा। बाप का बन करके फिर ऐसी दुर्गति को पाते हैं क्या? बाप के बने तो सदगति होनी चाहिए या दुर्गति होनी चाहिए? है सदगति बने शिवालय में उनकी मूर्ति होनी चाहिए चैतन्य, या वैश्यालय में उनकी चैतन्य मूर्ति देखने में आनी चाहिए दुनिया वालों को? कहां देखने में आनी चाहिए? शिवालय में आनी चाहिए। शिवालय में तुम्हारी मूर्ति देखने में आवेगी और उनकी मूर्ति सारी दुनिया देखेगी कि वैश्यालय में बैठे हुए हैं। जब हिस्ट्री सुनेंगे, तुम भी सुनेंगे तो वंडर कावेंगे। बाप का बन करके फिर ऐसी दुर्गति को पाते हैं। ऐसी दुर्गति को पाते हैं जो बात मत पूछो। पूछना ही बेकार है। माया एकदम सारा ही हप कर लेती है। बड़ी बड़ी वंडरफुल कहानियां हैं। वो कहानियां अभी नहीं बैठ बतावेंगे, जब टाइम आवेगा तो कहानियां पता चल जावेंगी। माया एकदम गिरा करके गंदा बना देती है। क्या? जब बाप के ऊपर प्रैक्टिकल साकार में आए हुए बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि बनते हैं तो ऊंचे उठते हैं कैरेक्टर में। और जब बाप बुद्धि में से निकल जाता है, उड़ जाता है कि साकार में बाप है ही नहीं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो कहां गिरते हैं? एकदम गड्ढे में गिरते हैं। ये बेसिक वालों की ही बात है या एडवांस में भी ऐसे होता है? एडवांस में भी ये अनुभव सबको है। जब प्रैक्टिकल में साकार में आए हुए बाप के ऊपर निश्चय बैठता है तो एकदम ऊपर उड़ जाते हैं, ऊंची स्टेज में चले जाते हैं। और जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो एकदम गड्ढे में जाते हैं। माया एकदम गिरा करके गंदा बना देती। ड्रामा में ये भी पार्ट था। कब की बात बताई? आदि की। जो आदि सो अंत में भी होता है। ऐसे बहुत ही वंडरफुल पार्ट होने हैं। पहले भी था और अभी भी होने हैं। कब की बात बताई? भविष्य की। इसमें बहुत खबरदारी चाहिए। बाप की याद से ही सहारा मिल सकता है। अगर बाप ही नहीं
तो सहारा मिल नहीं सकेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।